पहुँचे हैं कामा विधानसभा के मदरसा काशिफुल उलूम में, जो कि इलाक़ा मेवात का मशहूर इदारा है। आप जानते होंगे, और आप तो क्या पूरा इलाक़ा मेवात जानता है, राजस्थान मेवात हो, हरियाणा मेवात हो या यूपी मेवात हो, मौलाना हारून साहब जो मरकज़ के ज़िम्मेदार हैं, बड़े मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, तबलीगी जमात के अमीर हैं हल्का के। आपने विधायक जाहिदा खान का नाम सुना होगा, काफ़ी दिन से चर्चाओं में है और इस वक्त वो मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं, लेकिन कहीं जुनैद नासिर को लेकर उनका नाम आता है तो कहीं कामा विधानसभा को जिला बनाने में उनका नाम आता है, ना बनाने में उनका नाम आता है। और यहीं तक नहीं कि जब जाहिदा खान के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो जाहिदा खान उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। जुनैद नासिर के जो मामला था उसमें जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनको भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई और बराबर दबाने की उनको कोशिश की गई थी और की जा रही है। जो लोग उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे थे उनको कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। खैर, हम बात कर लेते हैं कामा के बड़ा मदरसा काशिफुल उलूम के ज़िम्मेदार मौलाना हारून साहब कब्रिस्तान के किसी मुद्दे को लेकर, किसी मसले को लेकर मंत्री जाहिदा खान के पास जाते हैं तो जाहिदा खान ने जो अपना बिल्डोजर चलाया, अपनी ताकत दिखाई, अपना शिकंजा चलाया, उलमा की इज्जत पर उन्होंने डाका डाला, उलमा की इज्जत पर उन्होंने हाथ चलाया और यहाँ तक कि जाहिदा खान ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि जो उलमा की शान और शौकत के खिलाफ है, उलमा की शान के खिलाफ है, उलमा की बेइज्जती की। मौलाना हारून साहब को के बारे में कुछ इस तरह से अल्फाज कहे कि आप यहाँ हमारे पास ऐसे मसलों को लेकर मत आया करो, इस तरह से, जबकि कहा जाता है कि विधायक तो अपनी गरेबा होती है, लेकिन गरेबा तो उस वक्त तार तार हो जाती है कि जब विधायक अपने ही उलमा के खिलाफ, अपने ही आलिमों के खिलाफ इस तरह से अल्फाज बोलती हैं। खैर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुनफैज साहब, सारा मामला क्या है विस्तार से बताएंगे। जी मुनफैज साहब, क्या मामला था, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सर, मैं मौलाना के साथ ही था और हमने मौलाना ने वक्त लिया था जायदा से, मंत्री साहिबा से, कि हम आपसे मिलने चाह रहे हैं, कोई मसला है, समाज का मसला था, कोई अपना जाति, अपना पर्सनल कोई काम नहीं था। और मौलाना साहब बीमार रहते हैं, अभी ऑपरेशन किया है मौलाना का, रीढ़ की हड्डी का, चलने फिरने में भी दिक्कत है। और वो उसके निवास पर पहुँचने के बाद में सलामगाह हुई। सलामगाह होने के बाद में मौलाना साहब ने कुछ कागज़ थे जो कब्रिस्तान के मुताल्लिक उनको दिया, वो जमशेद भाई के लिए दे दिए और जमशेद भाई ने, मैंने जमशेद भाई के लिए दे दिए और जमशेद ने वो हाथ में लेके मौलाना साहब से कही कि मौलाना अभी चार दीवारी, मौलाना बोले कि चार दीवारी का मसला है कि जी वो चार दीवारी हो जाए तो उसमें पानी भरा हुआ वो अच्छा रहे। तो जाहिदा खान बोली कि ऐसी फकूंद मौलाना साहब अभी नहीं, चुनाव का मसला है और चुनाव के बाद में देखेंगे। अच्छा, जाहिदा खान ने कहा कि अभी चुनाव का मसला चल रहा है, पेट पे चुनाव आ रहा है और अभी तो इसको ऐसे ही रहने दो और ये फालतू की फकूंद मौलाना साहब, इसको चुनाव के बाद में देखेंगे जब हम आइंदा आएंगे। अच्छा, इस तरह से जाहिदा खान ने कहा है। तो वो तो राज्य मंत्री है ना? हाँ, राज्य मंत्री हैं। उसने कहा था कि चुनाव के बाद में जब हम दोबारा आएंगे जब जा देखेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, वो कागज़ फिर जमशेद के लिए दे दे। मौलाना बोले पहले SDM साहब के लिए दे दो, SDM साहब नहीं, इनको जमशेद के लिए दे दो, जमशेद उनके लिए। जमशेद कौन है? जमशेद उनका ड्राइवर है गाड़ी का, जाहिदा खान जी, और उनका ड्राइवर है, उनके लिए दे दिया। फिर जमशेद से मना कर दी, उन कागज़ों को मौलाना साहब दे दो, मौलाना साहब जल्दी के लिए दे देंगे। प्रधान नगर पालिका का काम प्रधान साहब देखते हैं काम, तो वो काम कर देंगे और उनके लिए दे दो। फिर बहरहाल बात हुई और कोई हम बाहर, मैंने मौलाना साहब से कहा था चलो जी ये काम तो नहीं होगा। हम आ गए, वहाँ से आने के बाद में हम कुछ पुराना की तरफ अपने काम चले गए, तो इतना मसला। आपको मुनफैज साहब बता रहे थे कि अपने कब्रिस्तान के मसले को लेकर, समाज के मसले को लेकर विधायक और मंत्री जी के पास जब जाती हैं तो इनको जगह जगह घुमाती हैं। कहीं जमशेद के पास जो इनके गाड़ी का ड्राइवर होता है, यहाँ एक सवाल और उठता है कि जो एक गाड़ी का ड्राइवर, उनके लिए इतना बड़ा रुतबा दिया जाता है, उनको इतनी इज्जत दी जाती है, लेकिन क्या उलमा की इज्जत उनसे भी नीचे है? क्या उलमा का मर्तबा एक ड्राइवर से नीचे है? खैर, बात करते हैं हम आगे। जाहिदा खान का कहना यह है कि जाहिदा खान उनको फिर जलीस प्रधान के पास भेजती है
लेकिन वहाँ जब जलीस प्रधान के पास जब उनको भेजा जाता है तो फिर जलीस प्रधान से जाहिदा कुछ इस तरह के अल्फाज कहती है कि इस तरह की फफूंद को यहाँ मत बुलाया करो, लेकिन इस वक्त वो राज्य मंत्री हैं। खैर, जो इसके खिलाफ जाहिदा के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं और उलमा के अपमान के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, जो लोग आवाज़ उठाते हैं, उनको कहीं ना कहीं जाहिदा खान गिरफ्तार करा देती है। और उनमें एक मुख्तार सीओ साहब हैं और भी कुछ लोग हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया है और उन पर धाराएं कुछ इस तरह से लगाई गई हैं, किसी को डकैती में फंसाया गया है, किसी को किसी में फंसाया गया है। ये अपने विधायक जो गरेबा होती है, जैसे मैंने बताया, लेकिन आज गरेबा यहाँ तार तार हो जाती है कि जब उलमा की इज्जत पर डाका डाला जाता है। खुद विधायक अपने हाथों से उलमा की इज्जत पर डाका डालती है। खैर, हम बात करेंगे कि अब इसमें जो ये मसला रहा, कब्रिस्तान का जो मसला रहा, इसमें आगे अब क्या रणनीति है कि आप इस मसले को लेकर दोबारा भी वहाँ विधायक के पास जाएंगे? नहीं, वहाँ सारा डिपार्टमेंट बैठा हुआ था, SDM भी, SB भी, DSP भी, सारा सब बात को सुन रहे थे। अब जब हमारे सामने ही हुए मना कर दिया तो वो क्या काम करेंगे बेचारे। तो मौलवी साहब ने कह दिया मेरी तो आखिरी दुआ सलाम है, मेरा जाने का वक्त है, बुढ़ापा है, बीमार में रहता हूँ, मैं आइंदा कभी अपना उसको लेकर नहीं जाऊँ। मौलाना हारून साहब का अभी ऑपरेशन हुआ है, पैरों का ऑपरेशन हुआ था, काफ़ी कमज़ोर है बेचारे, बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन इस तरह से उनकी तौहीन की जाती है, उनकी बेइज्जती की जाती है। खुद अपना विधायक होते हुए इस तरह से उनकी बेइज्जती की जाती है। खैर, अभी जो मुख्तार सीओ साहब जिन्होंने आवाज़ उठाई थी और मौलाना के अपमान के खिलाफ उन्होंने जाहिदा का पुतला भी फूका था और आवाज़ उठाई थी कि इस तरह से हम उलमा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, उनको इस तरह से आवाज़ उठाने के बारे में उनको आज जेल के गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर धारा 394 लगा दी गई है। इस तरह की धाराएं, कोई भी अगर मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनको कहीं ना कहीं मंत्री जाहिदा खान उनकी गर्दन को दबाने का काम करती है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि अताउल्लाह खान सरपंच है, जुनैद नासिर के मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब मौलाना के अपमान किया जाता है, मौलाना का अपमान किया जाता है, इसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं और धरना प्रदर्शन की जब बात की जाती है कि हम इस तरह से अपने उलमाओं की अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं रात के वक्त उसी टाइम उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुबह पता चलता है कि उन पर धारा 394 लगा दी गई है। इस तरह से ये अपनी खुद जाहिदा खान अपनी जो गिरफ्तार होती है वो इस तरह से बर्ताव कर रही है, जबकि इस वक्त वो राज्य मंत्री हैं। खैर, आगे क्या मसला रहेगा, हम आपको नई नई अपडेट देते रहेंगे, क्या मसला रहेगा और इसमें उलमा और आवाम क्या कदम उठाती है कि इस तरह से जो उलमाओं की बेइज्जती की जाती है कि इसके बारे में आवाम क्या कदम उठाती है। पुलिस प्रशासन इसमें अपना क्या कदम उठाएगी कि सीओ मुख्तार साहब को वो रिहा करेंगे या नहीं करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपको बाकी नई अपडेट में बताएंगे। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।